नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। यहाँ पर बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी डेरा सच्चा सौदा के बारे में, मगर आज फ्री मेगा आई कैंप लगा है जिसकी कोई भी न्यूज़ कहीं भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? मगर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम सर्वे कर रहे हैं आखिर लोगों का मानना क्या है और किस तरीके का यहाँ पर प्रोसेस है। लोग जो आ रहे हैं पेशेंट्स, उनकी आँखें लगाने का या फिर जो भी प्रोसेस है वो जानते हैं। एक पैरामेडिकल स्टाफ से एक डॉक्टर जुड़े हैं तो जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, वो बताएंगे हमें आगे कि किस तरीके से यहाँ पर इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम? संजना। मैम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो आप? हाँ, मैं जब से मैंने होश संभाला है, हम शुरू से ही हमारे पेरेंट्स वगैरह सब यहीं पे आते थे, तो मेरी स्टडी भी यहीं की है, यहीं पे हॉस्टल में रहती थी, तो सब कुछ यहीं का है मेरा। क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैंने अभी +2 करके मैं अभी BAMS कर रही हूँ, मतलब अपनी डॉक्टर की स्टडीज़ ही कंटिन्यू कर यहाँ पे एज अ पैरामेडिकल स्टाफ आई। मैम एज अ पैरामेडिकल स्टाफ आप आए हैं तो जरा जनता को बताइए किस तरीके का प्रोसेस है यहाँ पर, कैसे मतलब फीस वगैरह का कोई सिस्टम या फिर जो टीम आई है वो किस लेवल की जो देखभाल कर रही है लोगों की? ऐसा है यहाँ पे अब जैसे कोरोना का सीन चल रहा है तो बहुत इन्फेक्शन वगैरह का खतरा है, तो स्टार्टिंग से ही जहाँ से कैंप की शुरू है अंदर आते हैं पेशेंट्स, तो वहीं से ही पूरा वो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं। उस हिसाब से कैटेगरीज में बांट रखा है, जिनको कोई सिम्टम नहीं उनको एक A में रखते हैं, जिनको सिम्टम है उन्हें B में, या फिर जिन्हें कभी कोरोना आया है पीछे के डेज में तो उन्हें कैटेगरी C में रखते हैं। तो उस हिसाब से उनकी रजिस्ट्रेशन पर्चियाँ भी उस हिसाब से कट रही हैं, A वालों की अलग कट रही हैं, B वालों की अलग, ताकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सके। उसके बाद जब वो पर्चियाँ कट जाती हैं, OPD कट जाती है, उसके बाद उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाया जाता है विजन के लिए। वहाँ पे मैनुअल स्क्रीनिंग की जाती है। मैनुअल स्क्रीनिंग के बाद उनका जो रिजल्ट आता है आई साइट कम है या पूरी है, उस हिसाब से उन्हें फिर आगे वेटिंग एरिया में भी बिठाया जाता है। मैनुअल के बाद फिर डॉक्टर्स चेक करते हैं। जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ हमारे डेरे के ही नहीं है, बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, पूरे इंडिया से डॉक्टर्स यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं जो हमारे पेशेंट्स को चेक करते हैं। और वो डॉक्टर्स ऐसे नहीं है कि जस्ट में से ऐसे भेज देते हैं कि देख लिया भेज दिया, पूरी तसल्ली करके अगर उनकी पूरी बात सुनी जाती है पेशेंट्स की कि उन्हें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उस हिसाब से अगर किसी को मेडिसिन देनी है फ्री मेडिसिन मिलती है, चश्मे बनवाने हैं फ्री चश्मे बनवाते हैं, और अगर किसी की फिर आगे कोई सर्जरी होनी है कि ऑपरेशन होना है उनको आगे भेजा जाता है। फिर आगे बाकायदा हमारे लैब्स बने हुए हैं, ECG हो रही है, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब टाइप के टेस्ट हो रहे हैं हमारे वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्हें सिलेक्ट किया जाता है कि हाँ उनके टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कि इनका ऑपरेशन ये पूरी तरह से फिट है, उस हिसाब से फिर उनको ऑपरेशन के लिए आगे ले जाया जाता है। फिर गवर्नमेंट आके उनका कोरोना टेस्ट करेगी और जो रिपोर्ट आएगी फिर उस हिसाब से उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। मैम यहाँ पर लगता है कि लाखों के अभी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर, तो महिलाओं की जो सेफ्टी है किस तरीके से ध्यान रखा गया है उसका? महिलाओं की सेफ्टी जैसे बाहर हमारे डेरे के बाहर हर वक्त सेवादार पहरे पे रहते हैं, तो CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो सेवादार रहते हैं। ऐसे बिना बात के किसी भी बहन का बाहर जाना ऐसे अलाउड नहीं है, फालतू में घूमने नहीं देते, लड़कों को भी फालतू में वहाँ घूमने नहीं देते। ऐसे उनको जवाब मांगा जाता है कि आप यहाँ पे खड़े हो, क्यों खड़े हो, ठीक है। डेरे के अंदर किसी को फ़ोन अलाउड नहीं है कि ऐसे कोई वैकेंसी कि निराशाजनक कोई हरकत ना हो, ऐसा कुछ रोकने के लिए। और बाहर भी रात को भी कोई टाइमिंग है, हमारा 9 बजे के बाद कोई भी ऐसे बाहर बिना किसी बड़े के साथ लड़की या महिला अकेली बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसे सब कुछ हमारा सिस्टम है कि उनकी पूरी सेफ्टी, उनकी पूरी सिक्योरिटी का ऐसे पूरा ध्यान रखा जाए। मैम यहाँ डेरे में महिलाएं और पुरुष सब लोग सब वर्ग से आए हैं और मेल फीमेल आए हैं, तो किस तरीके से मर्यादा रखी जा रही है? मर्यादा रखी जा रही है पूरी तरह से, जो शुरू से हमारे डेरे में किया जाता है। एरिया है हमारा, इस साइड हमारे भाई रहेंगे, इस साइड हमारी बहनें रहेंगी। तो क्या किया जाता है कि जिस साइड बहनें रहती हैं वहाँ पे भाइयों का जाना निषेध है, और जहाँ पे भाई रहते हैं वहाँ पे बहनें नहीं जा सकती बिना काम के। तो अगर जाना है तो पूरा ऐसे पूछ के बता के जाना पड़ता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और बहनों वाली साइड अगर भाई जा भी रहे हैं तो सिर्फ सेवादार जा रहे हैं जिनको नल सही करना है या ऐसा कुछ करना है। जो हमारी संगत वाले भाई हैं वो इस साइड या बहनें इस साइड नहीं आ सकते पटरी के साइड। मैम मगर मीडिया में इतना कुछ दिखाया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब जब मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि जो इंसान दुनिया के लिए सब कुछ सही करता है उससे जलने वाले 1000 होते हैं, अगर उसे प्यार करने वाले लाखों हैं तो कुछ परसेंटेज उसके
जलने वालों का भी होगा। बिकॉज क्या होता है कि अगर किसी का भला हो रहा है किसी के सुधरने से, तो कुछ का नुकसान भी होगा कि मतलब जो वो गलत काम इंसान करता है, ठीक है, वो किसी और का फ़ायदा होता है तभी करता है। लाइक शराब पी रहा है, उससे क्या है, ठेकेदार मतलब जो ठेकेदार वाले हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन परिवार वालों का नुकसान है, ठीक है। पिताजी ने ये सब कुछ छुड़वाया, हमारे पापा जी ने सब कुछ छुड़वाया, तो उससे क्या है, फैमिली वाले खुश हुए, पैसा बचा, लेकिन उनका नुकसान हुआ। अब उनका नुकसान होगा, वो तो बोलेंगे ना कि ये गुरु गलत है, तो बस। मतलब मैम कुछ जो निंदक हैं वो डेरे के लगातार खिलाफ खड़े होते थे और बोलते थे, मगर बात ये है कि जब न्यूज़ एक्चुअल न्यूज़ यहाँ से जानी चाहिए थी कि आज फ्री मेगा आई कैंप लगा है, तो शायद कहीं भी नहीं गई। तो कितना फ़र्क पड़ा है उस आंकड़ों में, क्योंकि शायद लाखों की संख्या में लोग आ सकते थे। इस बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सच को किसी ऐसे लाइक प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सच एक दिए की तरह है जो कि खुद ही मतलब जलता है और सब जगह जाके रोशनी करता है। अब पता है लोगों को कि मतलब ये 29th कैंप है, इतने सालों से ये लग रहा है, सब लोगों को पता है कि 12 से 15 डेरा से 14 में फ्री मेगा आई कैंप लगता है, और जहाँ पे फ्री आंखों की जांच और फ्री आंखों के ऑपरेशंस होते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे गुरु ने, हमारे पिताजी की इतनी रहमत है कि उन्होंने हमें इतना काबिल बनाया कि हम खुद ही प्रचार कर सकते हैं, तो जो झूठ दिखा रहे हैं हमें उनकी क्या ज़रूरत है। मैम गुरु जी के समाज में ना रहने से कुछ नुकसान हो रहा है इस वक्त? जो नुकसान हो रहा है आपके सामने ही कि क्या कुछ हो रहा है। मतलब हमारा जो संसार है वो बोल सकते बुराइयों के वो जो भवंडर है उसमें तप रहा है। क्या कुछ दिल्ली में हो रहा है, बंगाल में दंगे हो गए हैं, ठीक है, गर्ल्स के रेप, बलात्कार, ये सब कुछ कितना बढ़ गया। जब पिताजी थे वो सब रोकते थे इन चीज़ों को, नशा कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स मैं यही बात बोलूँगी, पिताजी की सबको ज़रूरत है, वो माने या ना माने एक दिन ज़रूर मानेंगे कि पिताजी सबसे बड़े समाज सुधारक है। हमारे पापा जी की सबको ज़रूरत है। तो जो नुकसान है वो सबको दिख रहा है, बट कोई मानता नहीं है। जस्ट आपने होता है ना ईगो फैक्टर कि हाँ हमने इनको पहले बुरा बोला था, उन्हें पता है कि वो अब सही है, लेकिन वो उन्हें बोलेंगे नहीं कि हाँ उन्हें पता है कि जो उन्हें पहले बोला था उससे उनका वो कम हो गया। हाँ पहले आप ये बोल रहे थे, अब आप अपनी ज़ुबान से पलट कैसे रहे हो। तो बस इतना वो चीज़ आ जाती है। उन लोगों भी फील तो कहीं पे भी होता है कि मतलब हाँ मतलब हमने कुछ गलत किया, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। तो ऑफकोर्स हमारे जो समाज है उनको पिताजी की ज़रूरत है। मैम स्टडी कहाँ से करी आपने? स्टडी मैंने शासत नामजी गर्ल्स स्कूल से की है, यहीं से मेडिकल से मैंने अपनी 12th पास की है। मैम आप कहते हो कि यहाँ के स्कूल से करी है, कैसा माहौल है वहाँ पे? जैसा भी दिखाया गया, आपने को पता है क्या कुछ दिखाया गया चैनलों पर, तो कैसा माहौल बताओगे आप? जनता को क्या रूबरू करवाना चाहोगे? सबसे पहले तो यही बोलूँगी, जो हमारा स्कूल और कॉलेज, हमारा बोर्डिंग स्कूल है, हॉस्टल भी है और स्कूल भी है, तो वो बेस्ट स्कूल है इंडिया का। अभी जो रैंकिंग आई है रिसेंटली, उसमें हमारे इंडिया के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स की टॉप 10 में हमारा शासत नामजी गर्ल्स स्कूल सिरसा 3rd रैंकिंग में है पूरे इंडिया में, बेस्ट बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा सिरसा में नंबर 1 बेस्ट बोर्डिंग स्कूल एंड हरियाणा में नंबर 1 बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट फैकल्टी है, सब कुछ बेस्ट है। स्कूल की बिल्डिंग आप जाके विजिट करो, हॉस्टल जाके विजिट करो, सबसे बेस्ट खाना, सबसे बेस्ट रूहानियत का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है, लाइब्रेरीज, हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट है। और अगर आप जो हमें दिखाया गया कि हाँ गर्ल्स को यहाँ रखा जाता है, ऐसा कुछ मतलब हमने बहुत कुछ सुना है, तो हम तो खुद सुन के हैरान थे कि यार ये सब कुछ तो होता ही नहीं है, तो क्या दिखा रहे हैं ये। बिकॉज हम वहाँ पे दिन रात रहे हैं, हमारी वार्डन्स, हमारी केयर टेकर्स, हम इतने बढ़िया लाइक बोला जाता है कि 9, 10, +1, +2, 8, 9 इनको किसी की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, ये तो खुद अपनी संभाल कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे बड़े बच्चों के लिए भी वहाँ पे केयर टेकर रखे जाते हैं बाकायदा, कि इनका ध्यान रखा जाए। हमें हॉस्टल से बाहर जाना 4-4 दीदियाँ हमारे साथ भेजी जाती है कि इनको मतलब पूरा से सिक्योरिटी रहे। तो ऐसी जो टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि स्कूल में ये हो रहा है, स्कूल में वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मैम महिलाओं के उत्थान के लिए क्या हो रहा है आजकल? जो डेरा किस तरीके से महिलाओं का उत्थान करता है, या जो भी स्टेप्स लिए गए? सबसे पहले तो मैं शाही बेटियों के बारे में बोलना चाहूँगी, जिनको मतलब जो पेरेंट्स पिताजी ने पहले भी जो स्टेज से बहुत बार बोला है कि जो पेरेंट्स मतलब ज़्यादा बेटियों को पाल नहीं सकते, वो आके हमें बताएं, हम उन्हें पालेंगे। तो ऐसा है सच में। तो हमारे हॉस्टल में जैसे पिताजी के जाने के बाद, पहले वो डेरे में ही रहते थे, पिताजी के जाने के बाद अब वो हॉस्टल्स में रह रही हैं शाही बेटियाँ। तो उनका पूरा ऐसे मतलब जैसे होता है ना लेविश लाइफस्टाइल, बहुत ही मतलब अच्छे वाला, तो वो मतलब वैसे ही वहाँ पे हमारे साथ रहती थी। शाही बेटियाँ हैं, उनको मतलब पूरा ऐसे इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद सेकंड चीज़, विधवाओं के बारे में बोलना चाहूँगी, जिनका लाइक हस्बैंड्स वगैरह की डेथ हो जाती है, उनकी दोबारा से शादी करवा के उनको दोबारा से एक नया आश्रय, एक नया घर देना, वो भी पिताजी के मतलब जैसे जाने के बाद
अब भी वो सी चल रही है। उसके अलावा जो प्रोस्टिट्यूट थे वो पिताजी जब थे जोरों शोरों से था वो काम उन्हें रोकने का कि ऐसा काम, गलत काम समाज में ना हो, उस चीज़ को कब किया जाए। पिताजी के जाने के बाद भी वो काम चल रहा है। उसके अलावा जो होती हैं लाइक विकलांग महिलाएं होती हैं, उनकी भी अच्छे मतलब हमारे जो भाई हैं मतलब डेरे के, वो वॉलंटियर करते हैं। ऐसे नहीं कि गरीब घर के, ऐसा बहुत ही अच्छे घर के लड़के, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बाकायदा फॉर्म्स भरे हुए हैं कि हाँ हम ऐसी महिलाओं से शादी करेंगे, तो वो वॉलंटियर करते हैं इनसे शादी करने के लिए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। मैम सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील है कि हाथ जोड़ के कि हमारे पिताजी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। सिर्फ हमें ही नहीं, आपको भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सफाई अभियान शुरू हुए और भी जो भी सरकार की नीतियां हैं उन्होंने शुरू की, वो सब हमारे पिताजी ने पहले शुरू की। उन फुटस्टेप्स पे बाद में वो सब चले हैं। तो बस यही बोलेंगे कि प्लीज़ हमारे पिताजी को रिलीज़ करो, आपको भी उनकी ज़रूरत है, हमें तो है ही है। हम तो उनके बिना तड़प ही रहे कि हमारा मुर्शिद, हमारा सद्गुरु हमारे पास जल्दी से वापस आ जाए। क्योंकि अगर आप इस वर्ल्ड को, इस मतलब जगह को एज अ बेटर प्लेस टू लिव बनाना चाहते हो तो प्लीज़ उनकी ज़रूरत है सबको। तो प्लीज़ उन्हें रिलीज़ किया जाए, जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए, जिनकी गलतियां हैं उन्हें अंदर किया जाए और जो निर्दोष है जिनको अंदर रखा जा रहा है उन्हें रिलीज़ किया जाए। तभी हम आई थिंक इंडिया की जुडिशरी पे आप भरोसा कर पाएंगे, अब बिकॉज अभी तो उठा ही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा एक पैरामेडिकल स्टाफ से हम जुड़े हैं और उसके बाद उन्होंने बोला पहले तो लड़कियों की जो सेफ्टी का जो भ्रम फैलाया गया था मीडिया चैनलों पर निंदकों के द्वारा, वो उन्होंने तोड़ा कि मैं वहाँ के हॉस्टल में रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सेकंड थिंग, जो कड़वा सच ये है कि आज मीडिया चैनल जो हमारे चौथे स्तंभ माने जाते हैं उन पे ये न्यूज़ जानी चाहिए थी कहीं ना कहीं कि यहाँ पर समाज सेवा का इतना बड़ा कार्य करा जा रहा है जहाँ लोगों को मुफ्त में रोशनियाँ दी जा रही हैं। बेसहारा जो लोग हैं वो शायद पे ना कर पाए, मगर यहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा है, तो जानी चाहिए थी ताकि और लोगों का इलाज हो सकता। मगर आखिर क्यों नहीं गई, इसका जवाब आप लोगों को देना है, जनता को जवाब देना है। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।